डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज आईसी इंजन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीजल साइकिल। डीजल साइकिल के पहले हमने आपको कार्नट साइकिल बता चुका हूँ, साथ में ही ऑटो साइकिल दैट इज पेट्रोल इंजन बता चुका हूँ। आज जो है डीजल साइकिल हम पढ़ें उसके पहले थोड़ा सा इसका जो है हम वर्किंग थोड़ा सा देख लें। बेसिकली आपको जो हमने ऑटो साइकिल पढ़ाया था, पेट्रोल इंजन पढ़ाया था, पेट्रोल में और डीजल में डिफरेंस कहाँ पे होता है? आइदर इट इज 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। पेट्रोल में क्या होता है, यहाँ पर स्पार्क प्लग होता है। पेट्रोल में क्या होता है, स्पार्क प्लग होता है। जो आपका सक्शन हुआ, जो चार्ज आया, दैट मीन्स की एयर फ्यूल मिक्सचर आया, कंप्रेशन के बाद यहाँ पर स्पार्क प्लग से स्पार्क होता है और फ्यूल बर्न होता है, फिर एक्सपांसन होता है। यहाँ पर स्पार्क प्लग जैसा डीजल इंजन में स्पार्क प्लग जैसा कुछ नहीं रहता है। क्या रहता है यहाँ पर? फ्यूल इंजेक्टर रहता है। क्या रहता है? फ्यूल इंजेक्टर बेसिकली। अब इसमें जो 4 प्रोसेस है, चारों प्रोसेस को थोड़ा सा हम लोग जो है समझ लें। सबसे पहले तो सबसे पहले बता दें आपको कि कोई भी डीजल इंजन हो, इट वर्क्स ऑन द डीजल साइकिल विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे और नाउ, ठीक ना। और इसमें जो है वर्किंग जो है इसका 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की, ठीक ना, पेट्रोल इंजन के ही सिमिलर है, एक्सेप्ट जो है फ्यूल इंजेक्टर टाइप्स ऑफ द फ्यूल, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है कंप्रेशन रेशियो इसकी जो है क्या कहते हैं, डीजल इंजन की काफ़ी ज़्यादा होती है। और दूसरा चीज़ कि इसमें जो आपका हीट सप्लाई होता है, ठीक है ना, बर्निंग ऑफ द फ्यूल होता है, दैट गोज ऑन कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। इसी को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं। मैं लिख भी देता हूँ। और ऑटो साइकिल को हम लोग क्या बोलते थे? कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, ठीक है। और जो ऑटो साइकिल था वह क्या था? कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, ठीक है। यहाँ प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? सक्शन स्ट्रोक, दैट मीन्स कि ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक ओनली एयर इंटर्स इनटू द इंजन, ठीक है, थ्रू द इनलेट वाल्व। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है कि ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है ना, बोथ वाल्व्स रिमेन्स क्लोज्ड एंड द एयर इज कंप्रेस्ड टू ए वेरी हाई प्रेशर and temperature, and this high pressure and temperature is enough for the self ignition of the fuel, ठीक है ना। फ्यूल इज बेसिकली सेल्फ इग्नाइटेड, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस होता है एक्सपांसन स्ट्रोक। ड्यूरिंग दिस एक्सपांसन स्ट्रोक इट इज आल्सो कॉल्ड पावर स्ट्रोक। बोथ ऑफ द valves will remain closed, and at the end of compression stroke the fuel injector spray the fuel and the combustion of fuel takes place. That means the gases force the piston to move downward direction in the power stroke, and hence crankshaft rotates. Then there is exhaust stroke, and when it goes BDC to TDC, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पर जब हमारा ये पिस्टन जाएगा उस समय एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है और जो रेसिड्यूअल गैसेस हैं वह क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारा एक जनरल वर्किंग था किसका? जनरल वर्किंग था किसका? डीजल साइकिल का या डीजल इंजन का। अब डीजल साइकिल थोड़ा सा हम बनाएं तो देखिए, डीजल साइकिल जो अभी तक हम बनाते आ रहे हैं पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम, तो दोनों पर हम बनाएंगे और दोनों के हिसाब से ही हम आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। ये पीवी डायग्राम है, प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम, और ये क्या है आपका? टीएस डायग्राम, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर एंड इंट्रोपी डायग्राम। क्योंकि कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जैसे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो होते हैं, 2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होते हैं। कार्नट साइकिल में हमने बताया था। कार्नट साइकिल आपके सामने है, पेज पर पढ़ाने का ये बहुत फ़ायदा है कि ये पेज हमारे पास अवेलेबल होता है। तो ये जो है आपका जो है ये जो दोनों प्रोसेस है, दिस प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस, ठीक है ना, 1 से 4 एंड 2 to 3, 2 से 3, और ये जो प्रोसेस है, ठीक है ना, वर्क डन वाली, ये क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ठीक है। अब आ जाए हम डीजल साइकिल पे। डीजल साइकिल पे
सबसे पहला क्या होता है कि संक्शन होगा, जैसा कि पेट्रोल में आपको बताए थे, तो ये संक्शन हो गया, ठीक ना। इसके बाद संक्शन जब हो गया, इसने जो है चार्ज को, एयर फ्यूल मिक्सचर को सक कर लिया। उसके बाद होता है कंप्रेशन, और कंप्रेशन होता है, ठीक ना, ये कंप्रेशन हो गया। और कांस्टेंट प्रेशर पे, ये प्रेशर कांस्टेंट है, देख रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे इसका पॉइंट का नाम रख लीजिए 1, ये हो गया 2, ये कंप्रेशन। और ये पॉइंट 3 पर क्या हो जाता है, पॉइंट 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर पे इग्निशन स्टार्ट होता है। एंड यहाँ पर ये कांस्टेंट वॉल्यूम तक जो है, ये कुछ ऐसा प्रोसेस आपका होता है। ये 3 to 4 क्या हो जाएगा आपका, 3 to 4 क्या हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक एडियाबैटिक एक्सपांसन, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका हुआ। इस प्रोसेस को अभी आपके सामने है। इट वुड बी मच बेटर इफ आई राइट ऑल दोज प्रेशर प्रोसेस। ये 5 से 1, अच्छा इसको यहाँ टीएस डायग्राम भी बना करके आपको दिखा दें। 1 से 2 क्या है आपका, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। 1 से 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ये 1 से क्या है, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। 2 से 3 क्या है, 2 से 3 क्या है आपका, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जहाँ पर हीट सप्लाई होना है। और फिर जो है ये आपका वर्क आउटपुट, ये जो है क्या होगा, वर्क आउटपुट, और दैट मीन्स की एक्सपांसन स्ट्रोक। और फिर जो है ये 4 to 1 क्या हो जाएगा, हीट रिजेक्शन, दैट मीन्स की QR और ये QS, हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वर्क आउटपुट है। वर्क आउटपुट कैसे होगा, QS हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। ये जो दो प्रोसेस है 1 से 2 और 3 से 4, ये दोनों प्रोसेस क्या है आपके, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। ध्यान दीजिए क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ठीक है। अब इस प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, ये जो है प्रोसेस पे आप ध्यान देंगे तो ये जो V2 है आपका, बेसिकली ये क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम VC। और यहाँ से यही प्रोसेस जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम VS, ठीक है। तो आपका क्लियरेंस रेशियो निकालेंगे, सॉरी कंप्रेशन रेशियो निकालेंगे तो क्या होता है, VS अपॉन VC, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब प्रोसेस का नाम लिखें, उसके बाद एफिशिएंसी एंड वर्क डन निकाल लेंगे। सबसे पहला प्रोसेस जो है, प्रोसेस 1 से 2, प्रोसेस 1 से 2 क्या हो गया आपका, जो है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। उसी तरह से ये क्या था, 1 से 2, 2 से 3 जो होगा प्रोसेस, 2 से 3 जो प्रोसेस होगा, ठीक है ना, कंबसन ऑफ द फ्यूल एट कांस्टेंट प्रेशर, आप देख रहे हैं, ठीक है ना, कंबसन ऑफ फ्यूल एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। 2 से 3, 3 से 4 में क्या होगा, 3 से 4 क्या होगा, एक्सपांसन स्ट्रोक, जिसको पावर स्ट्रोक बोलते हैं, एक्सपांसन ऑफ गैस। ये भी क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन होता है, ठीक है ना। और फिर 4 से 1 क्या हो गया, हीट रिजेक्शन, एग्जॉस्ट जिसको आप बोलते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व इज ओपन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हीट एडिशन हुआ, हीट सप्लाई हुआ, यहाँ पर हीट रिजेक्ट हुआ, और इस प्रोसेस में क्या हुआ, वर्क आउटपुट निकला, ठीक है। अब प्रोसेस हम स्टार्ट करें, कैलकुलेशन हम अपना स्टार्ट करें, और क्या स्टार्ट करना है अपने को, वर्क डन एंड एफिशिएंसी निकालने का प्रोसेस, कि कैसे हम वर्क डन अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि हम वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो हम वर्क डन जो निकालेंगे, तो अब समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम एज्यूम कर लेते हैं कि मास कितना, हम 1 kg, ठीक है ना, ऑफ एयर है, उसी के लिए हम सब कुछ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हीट सप्लाइड कितना होगा, हीट सप्लाइड निकालेंगे इसका। हीट सप्लाइड कितना हो जाएगा आपका, mCp डेल्टा टी, तो या mCp और डेल्टा टी, m कितना है 1, तो Cp और डेल्टा टी, दैट मीन्स कि यहाँ क्या हो जाएगा T3 माइनस T2, ध्यान दीजिए
इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें। फिर हीट रिजेक्टेड, सिमिलरली हीट रिजेक्ट कहाँ हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ध्यान दीजिए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम सी भी डेल्टा टी, एम तो 1 है तो सी भी और डेल्टा टी क्या है, T1 माइनस T4 हो जाएगा, T1 माइनस T4 या T4 माइनस T1, जो भी आपको बोलना हो। T4 माइनस, चूंकि हीट रिजेक्शन है तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, इसलिए T4 माइनस T1 हमने लिख दिया, ठीक है ना। वर्क डन, वर्क डन कितना होता है, सॉरी, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, ठीक है ना। हीट सप्लाइड कितना है, ध्यान दीजिए, तो हीट सप्लाइड कितना है, Cp और T3 माइनस T2 और माइनस Cv T4 माइनस T1, T4 माइनस T1 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका वर्क डन। वर्क डन निकालने के बाद आप क्या निकाल सकते हैं, इफिशियंसी, और इफिशियंसी क्या होता है, वर्क डन अपन हीट सप्लाइड, वर्क डन अपन हीट सप्लाइड, वर्क डन क्या है, यही है ना आपका, ठीक है ना। इसको इन शॉर्ट भी आप लिख सकते हैं, क्यू एस माइनस क्यू आर अपन क्या, क्यू एस अपन क्यू एस क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए यहाँ पर 1, ठीक है ना, माइनस क्यू आर अपन क्यू एस, ये इफिशियंसी निकल गया आपका, निकल गया। अब यहाँ पर 1 माइनस इफिशियंसी हो गया 1 माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना है आपके सामने होगा, यहाँ पर देखिए क्यू आर यही है ना, तो सी वी T4 माइनस T1, सी वी T4 माइनस T1 अपन क्यू एस Cp T3 माइनस T2, Cp T3 माइनस T2, यही है ना, इफिशियंसी निकल गया। जब एक बार आपका इफिशियंसी निकल गया तो हो गया कहानी खत्म, ठीक है ना। अब देखिए तो इसको Cp अपन Cv को ही क्या बोलते थे, गामा, Cp अपन Cv को, तो इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड तरीके से आप लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 1 अपन गामा और T4 माइनस T1 अपन T3 माइनस T2, ये हो गया आपका इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल। तो कोई पूछता है कि व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल, दैट यू कैन राइट हियर इफिशियंसी 1 माइनस 1 अपन गामा इंटू T4 माइनस T1 अपन T3 माइनस T2। देखिए ये आपका जो है क्या हो गया, इफिशियंसी निकल गया, ये हो गया आपका इफिशियंसी निकल गया, ठीक है। अब मुझे लगता है यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये सारे प्रोसेस हमें मालूम है, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है टेम्परेचर को जो है वॉल्यूम और प्रेशर में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन प्रोसेस। प्रोसेस कौन कौन सा है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस से ही रिलेशन निकल जाता है, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, कहाँ पर देख चुके हैं, पेट्रोल साइकिल में, ऑटो साइकिल में, ठीक है। अच्छा ये देखिए तो कांस्टेंट प्रेशर V3 अपन V2, V3 अपन V2 को क्या बोलते हैं, V1 अपन V2 को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रेशियो, और V3 अपन V2 को क्या बोलते हैं, कट ऑफ रेशियो, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ रेशियो को इंडिकेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रो से, ठीक है ना, यहाँ रो डेंसिटी नहीं है, ठीक है। और ये क्या हो गया, V3 अपन V2, याद रहेगा, प्रोसेस देख लीजिए, V3 अपन V2 और V1 अपन V2 क्या हो जाएगा, या VS अपन V2 क्या हो जाएगा, कंप्रेशन रेशियो। और इसको कंप्रेशन रेशियो को इंडिकेट करते हैं किससे, R से, ठीक है ना। और R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V जो है 1 अपन V2, ठीक है ना, V1 अपन V2 आपके सामने है, देख लीजिए, V1 अपन V2, सही है। तो ये क्या हो गया आपका कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। या यहाँ पर आपको S के टर्म में निकालो तो VS प्लस VC अपन VC, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ से पूरा यहाँ तक लेना है आपको, तभी तो वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन सब चीज के लिए थोड़ा सा ब्रेक कर दें। फॉर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस 2 and 3, ठीक है ना, क्या हम लिख सकते हैं, फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है ना, कौन सा प्रोसेस है, 2 and 3। 2 and 3 के लिए क्या लिख सकते हैं, T2 अपॉन T3, T2 अपॉन T3 इक्वल टू V2 अपॉन V3। प्रेशर कांस्टेंट है, आपको इक्वेशन मालूम है, PV इक्वल टू RT, R तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू T1, तो V1 अपॉन T1 अपन V2 अपन T2, इसी को अकॉर्डिंग इक्वेशन यहाँ बैठा दिया हम। ठीक है, यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हैं, T2, तो T2 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, T3 इंटू V2 अपन V3, ठीक है ना, और V2 अपन V3 मतलब क्या हो जाएगा, 1 बाई रो, क्या हो जाएगा, T3 बाई रो, T3 बाई रो। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं सर। उसी तरह से फॉर एडियाबैटिक एक्सपांसन 3 से 4 के लिए एडियाबैटिक एक्सपांसन निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, फॉर, क्या लिखेंगे, फॉर एडियाबैटिक एक्सपांसन प्रोसेस, एडियाबैटिक एक्सपांसन प्रोसेस कौन सा है, 3 to 4 है कि नहीं, तो 3 to 4 में क्या हो जाएगा, T3 डिवाइडेड बाई T4, T3 अपॉन T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V4 अपॉन V3 टू द पावर गामा माइनस 1। गामा क्या है, याद कीजिए, Cp अपॉन Cv, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट रेशियो, यही है ना, तो V4 अपन V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1। अच्छा, इसी V4 अपन V3 को आप क्या लिखे हैं, देखिए तो यहाँ पर V4 अपन V3 तो कुछ है नहीं, कोई रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ पर V4 एंड V3 तो क्या लिख सकते हैं, तो V4 अपन V3 को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर V4 अपन V3, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, V4 और यहाँ पर क्या है नीचे V3, तो V4 एक सेकेंड, V1 एंड V4 दोनों बराबर है कि नहीं, देखिए तो यहाँ पर V1 एंड V4 दोनों बराबर है, ठीक है ना, V1 एंड V4, तो यहाँ पर V4 अपन V2 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं क्या, ठीक है, तो यहाँ V4 अपन क्या कर लें, V2 और इंटू V2 अपन V3 कर दें तो कोई नाराजगी, यहाँ देखिए तो V4 अपन V2 अपन V3 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, टू द पावर गामा माइनस 1। V4 अपन V2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, V4 या V1, तो V4 अपन V2 तो क्या होगा, V4 अपन V2 R कंप्रेशन रेशियो, R V2 अपन V3 को 1 बाई रो लिख सकते हैं, तो ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रो टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ गामा इक्वल टू क्या है आपका, गामा इक्वल टू क्या है, V3 अपॉन V2, ठीक है, और R इक्वल टू क्या है, V4 अपॉन V2 या V1 बाई V2। V4 एंड V1 बोथ आर सेम, बोथ आर हैविंग सेम वैल्यू, ठीक है, तो ये एक्सपांसन प्रोसेस 3-4 के लिए रख दिए, 2-3 के लिए रख दिए, ठीक है ना, 3-4-2-3 के लिए रख दिए। अच्छा, इस 1-2 के लिए भी आप कोई वैल्यू रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं सर, लिख सकते हैं, फॉर एडियाबैटिक एक्सपांसन, सॉरी एडियाबैटिक 1 से 2 है ना, तो कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन 1 to
कंप्रेशन प्रोसेस 1 से 2 तक के लिए हम क्या लिख सकते हैं, T2 अपन T1, T2 अपन T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 अपन V2 टू द पावर गामा माइनस 1। V1 अपन V2 को क्या लिखते हैं, V1 अपन V2 को कंप्रेशन रेशियो, दैट मीन्स कि R टू द पावर गामा माइनस 1 होगा कि नहीं। और यहाँ पर आप T1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, T2 अपन R टू द पावर गामा माइनस 1 लिख सकते हैं, R टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है, T2 और T3 देखिए, तो ये T2 और T3 के टर्म में T2 को हम कहीं निकाले हैं, ये T2 को क्या लिखे हैं आप, देखिए यहाँ पर अभी निकाले हैं, T3 अपन रो, तो क्या लिख सकते हैं, T3 अपन रो इंटू 1 अपन R टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब हम इफिशियंसी पे जाएं, और इफिशियंसी का फॉर्मूला यही था ना हमारा, इसमें हर एक वैल्यू को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर पहले इफिशियंसी लिख लेते हैं, क्या निकाले हैं, 1 अपन गामा, और देखिए T4 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T1, देखिए T3 माइनस T2, ठीक है, 1 माइनस 1 अपन क्या हो गया गामा। T4 का वैल्यू कहीं अभी हम निकाले हैं, देखिए यहाँ पर T4 का वैल्यू देखिए यहाँ पर आप निकाले हैं कि नहीं, मैं नहीं, आप ही निकाले हैं। तो R अपन गामा, R अपन रो टू द पावर गामा माइनस 1 क्या हो जाएगा, R अपन रो टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है, और ये T3 अपन T4 है, तो T4 निकालेंगे तो T3 डिवाइडेड हो जाएगा ना दोस्त, एक सेकेंड, 1 माइनस 1 अपन गामा इंटू ये T3 डिवाइडेड बाई R अपन रो टू द पावर गामा माइनस 1। ध्यान दीजिए, माइनस अब T1 है, T1 का वैल्यू अभी आप निकाले हैं, यही है ना, तो T3 अपन रो, दैट मीन्स कि 1 अपन ये रो R टू द पावर, सॉरी, रो इंटू R टू द पावर गामा माइनस 1, और ऊपर क्या है T3। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर, सॉरी, हाँ T3, T2 है ना, हाँ T3 है, अपन ध्यान दीजिए इधर नीचे क्या है T3 माइनस T2, तो T3 रहने दीजिए, और T2 अभी आप निकाले हैं कहीं पे, देखिए T3 अपन रो, ये T3 अपन क्या हो जाएगा रो। यहाँ हमने कुछ नहीं किया है, एक बार आप चाहें तो खुद से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हमने यहाँ पर T4 और T1 का वैल्यू जो अभी प्रीवियसली हमने निकाला है उसको यहाँ पर हमने रख लिया है, ठीक ना। आई हैव नथिंग डन एक्सेप्ट जस्ट आई हैव पुटेड द वैल्यू ऑफ T4, T1, T2 फ्रॉम द अबव इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो व्हाट डू वी फाइंड, इफिशियंसी निकल करके आता है 1 माइनस, अभी देखिए T3 तो पूरा का पूरा कैंसिल होगा कि नहीं, देखने से ही समझ में आ रहा है कि हाँ कैंसिल होगा। तो ये 1 अपन ये गामा तो रहने दीजिए अपनी जगह पर, गामा का क्या रहेगा अपने जगह पर रहने दीजिए, ये गामा ही आया था ना, Cp अपन सी भी गामा है, सही है, तो 1 अपन गामा। अब इसको क्या कर सकते हैं, कहाँ पे ब्रेक करेंगे हम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये गामा है ना, रो है, R टू द पावर गामा माइनस 1 है, तो यहाँ पर ऐसा करें हम R टू द पावर गामा माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे हम, तो रो क्या हो जाएगा, रो टू द पावर गामा माइनस 1 ऊपर आ जाएगा, तो रो गामा माइनस 1 ऊपर आ गया, माइनस ये आ गया, और इधर क्या आएगा, एक रो और आ जाएगा ना, ये वाली रो, और एलसीएम क्या आएगा इसका, रो R टू द पावर गामा माइनस 1, तो यहाँ पर ये रो एक और आएगा ना, ये वाली रो उठ करके, और माइनस 1 अपन 1 माइनस 1 बाई रो। ठीक है,
अब इसको थोड़ा सा 1 माइनस 1 अपन गामा, तो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, ये रो और रो कैंसिल हो जाए तो रो टू द पावर गामा, ध्यान दीजिए, रो टू द पावर गामा माइनस 1, सॉरी, रो टू द पावर गामा माइनस 1 अपन -1 नीचे है, और ये क्या होगा, रो इंटू आर टू द पावर गामा -1 अपन ये रो -1 अपन रो, ठीक है। अब ये रो जाएगा तो ये रो और ये रो इधर कटेगा, ठीक है ना। यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर अभी इसको फ्रेश पेज पे ले लेंगे। 1 अपन गामा, ये रो और रो कैंसिल हो गया तो बचा क्या, ये रो टू द पावर गामा -1, ऊपर में नहीं है, गामा -1 नहीं है, पूरे पे गामा -1 है, अपन रो -1 इंटू आर टू द पावर गामा -1। ये जो है आपका क्या आया, जो है क्या आया आपका इक्वेशन आया किसका, एफिशिएंसी का। तो इसको और मैं थोड़ा फ्रेश करके लिख देता हूँ। एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज, क्या निकल करके आया, 1 माइनस, ठीक है ना, 1 माइनस ये रो टू द पावर गामा -1 अपन ये क्या हो जाएगा, गामा इंटू आर टू द पावर गामा -1 इंटू रो -1, ठीक है। तो दिस इज द इफिशियंसी ऑफ द डीजल इंजन, दिस इज द इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन। अब मैं एक चीज और थोड़ा सा बता दूं, फिर से याद दिला दूं, यहाँ रो क्या है आपका, कट ऑफ रेशियो है, रो क्या है, कट ऑफ रेशियो है, जो V3 अपन क्या है, V2 है, कांस्टेंट प्रेशर पर जो साइकिल हमारा बना है वह है। अब साइकिल का दर्शन थोड़ा कर ले, ठीक है। ये देखिए V3 अपन V2 है इस इक्वेशन में, ठीक है। V3 अपन V2 क्या है, V3 अपन V2 कट ऑफ रेशियो जो रो है हमारा, ठीक है। उसके बाद R क्या है आपका, कंप्रेशन रेशियो, R क्या है, कंप्रेशन रेशियो, और R जो है कंप्रेशन रेशियो मतलब क्या, V1 अपन V2, V1 अपन V2, और गामा क्या है, स्पेसिफिक हीट रेशियो CP अपन CV। तो अब ये तीनों टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए, तभी तो आप निकाल पाएंगे क्या, डीजल साइकिल की इफिशियंसी, ठीक है। डीजल साइकिल की इफिशियंसी, दैट मीन्स कि कहीं पे आपको पीवी डायग्राम है तो आपको ये याद होना चाहिए कि कहाँ क्या है, ठीक ना। ठीक है, ये 1 हो गया, ये कंप्रेशन 2, ये 3 हीट एडिशन, और ये एक्सपांसन, और ये 4 प्रोसेस, ठीक है। तो अब आई होप कि ये डीजल साइकिल की इफिशियंसी आप अब निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल, ठीक है। तो जो है ये हुआ। उसके बाद मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना हो तो मीन इफेक्टिव प्रेशर, अगेन वही चीज, वर्क डन पर साइकिल, वर्क डन पर साइकिल अपन स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम पर स्ट्रोक, ठीक है। ये आपका पीवी डायग्राम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ध्यान से, कि इफिशियंसी निकालते वक्त पेट्रोल का जब हम इफिशियंसी निकाले थे तो बहुत आसान है, पेट्रोल इंजन का इफिशियंसी बहुत आसान है, लेकिन डीजल जो है, ये देखिए पेट्रोल का तो बहुत आसान है, 1 माइनस 1 अपन आर टू द पावर गामा -1, ठीक है ना। लेकिन डीजल का आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड इन कंपैरिजन टू पेट्रोल साइकिल, ठीक है। तो अब जो है एक बार इसको और रिवीजन कर लें, और उसके बाद ये था हमारा डीजल साइकिल। डीजल साइकिल के सारे वर्किंग और प्रोसेस आपको हमने बताए, ठीक है, कि कैसे ये काम करता है, ठीक है ना। चारों जो है जो प्रोसेस है इसका, चाहे वो सक्शन हो, कंप्रेशन हो, एक्सपांसन हो, पावर स्ट्रोक हो, ये हमने आपको बता दिए। इसको बताने के बाद हमने पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम ड्रॉ किए। फिर यहाँ पर हमने बताया आपको कि ये हीट एडिशन है एट कांस्टेंट प्रेशर,
और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन है। ये वर्क डन है, तो वर्क डन क्या होगा, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन। तो हीट सप्लाइड क्या हो गया, ये हो गया आपका, और ये हीट रिजेक्शन क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। तो हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन, वर्क डन निकाल लेंगे क्यू एस माइनस क्यू आर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन से, इससे क्या निकल गया, वर्क डन, इससे क्या निकल गया, वर्क डन। अब वर्क डन के साथ ही जो है आपको जो है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या होता है, देखिए यहाँ पर वर्क डन अपन हीट सप्लाइड, तो ये हमने निकाले 1 माइनस क्यू आर अपन क्यू एस हो गया। अब क्यू आर माइनस क्यू एस जो आपने लिखा, तो यही है ना आपका क्यू आर माइनस क्यू एस, ठीक है। क्यू आर का वैल्यू हीट रिजेक्टेड, ठीक है ना, हीट रिजेक्शन देखो यही है ना, सी वी टी फोर माइनस टी वन, तो टी फोर माइनस टी वन, और ये टी थ्री माइनस टी टू हीट सप्लाइड, ये आपके सामने है, ठीक है। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट और बताए थे, क्या, कट ऑफ रेशियो और कंप्रेशन रेशियो याद रखना जरूरी है। तो ये V3 अपन V2 को कट ऑफ रेशियो बोलते हैं, और V1 अपन V2 को, दैट मीन्स की स्वेप्ट वॉल्यूम अपन क्लियरेंस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। अब चूंकि साइकिल है तो इसमें 4 प्रोसेस है, इस प्रोसेस के आधार पर टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन निकाल लिए हैं। तो प्रोसेस 2-3 के लिए निकाल लिए पहले, फिर 3-4 के लिए निकाले, ठीक है, और फिर जो है 1-2 के लिए निकाले। इसमें कुल मिलाकर के जो हमारा एफिशिएंसी था उसमें T4, T1 और T2 का वैल्यू निकाल लिए T3 के टर्म में और यहाँ पर रख दिए। फिर आपने देखा था इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन सावधानी पूर्वक हमने किया, आप भी सावधानी पूर्वक कीजिएगा खास करके एग्जाम में, ठीक है। तो ये सही सही आपकी इफिशियंसी निकल करके आ जाएगी। तो ये इफिशियंसी आपका निकल करके आ गया, ठीक है। ये फाइनल एफिशिएंसी आ गया 1 माइनस रो टू द पावर गामा माइनस 1 अपन गामा इंटू आर टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू रो माइनस 1। रो क्या है यहाँ पर, V3 अपन V2 मतलब कट ऑफ रेशियो। आर क्या है, V1 अपन V2, V1 अपन V2 दैट इज दी कंप्रेशन रेशियो। और गामा क्या है, Cp अपन Cv दैट मीन्स की हीट सप्लाई, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू दी कांस्टेंट वॉल्यूम। और लास्ट में हमने मीन इफेक्टिव प्रेशर भी बता दिया, क्योंकि वर्क डन यहाँ से भी निकलता है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, PM मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू लेंथ स्ट्रोक इंटू एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर इंटू N अपन 60, ठीक है। N क्या है यहाँ पर, ये या तो N/2 होगा या N होगा। अब कैपिटल N क्या है, RPM है, कैपिटल N क्या है, RPM रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है ना। RPM क्या है, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो आई होप कि जो है ये डीजल इंजन जो है, ये डीजल साइकिल आपको समझ में आया होगा, और दैट विल बी टू मच फ्रूटफुल फॉर यू। और ये जो है मैं चाह रहा हूँ कि ये इफिशियंसी जो है इधर कहीं लिख दें ताकि आपको याद रहे, 1 माइनस रो टू द पावर गामा माइनस 1 अपन गामा इंटू आर टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू रो माइनस 1, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इफिशियंसी निकल करके आ गया, ठीक है। ये आपका इफिशियंसी निकल करके आ गया। तो आई होप कि ये आज आपने डीजल साइकिल समझने में जो है आप कामयाब हुए, और आगे जो है आईसी इंजन के और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। तो आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी, keep smiling and keep promoting this channel Mechanical Pandit, please. Thank you very much.